बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th यूनिट 13 यूनिट का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। याद रहे, जो भी हम टॉपिक इस यूनिट का डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड हम कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और साथ में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी देखेंगे। उसकी वजह यह है कि डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखनी है कि इस बार जो आपके बोर्ड के पेपर्स होंगे, उन हर एक पेपर में 25% जो पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस्ड होगा, कंसेप्चुअल बेस्ड होगा। अगर आप पास्ट पेपर्स देखेंगे तो उससे जब आप अपना पेपर कंपेयर करेंगे घर आके, तो वो आपका पेपर थोड़ा सा उससे टफ होगा, क्योंकि 25% जो पेपर इस बार आएगा वो कंसेप्चुअल आएगा। अब इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो कोई आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिस तरह डियर स्टूडेंट्स आप फॉर एग्जांपल फिज़िक्स की तैयारी करते हैं तो हर चैप्टर में, हर टॉपिक में थ्योरी भी दी गई है। अब आपकी कोशिश होती है कि उस थ्योरी को याद ना रखा जाए, उसको देखा ना जाए, बल्कि आपको डेफिनेशन, मैथमेटिकल फार्मूला, डायग्राम बता दी जाए, बस आप वो कर लेते हैं। तो ये जो आप थ्योरी छोड़ देते हैं, साइड इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, तो इन्हीं साइड इन्फॉर्मेशन से, थ्योरी के अंदर से, पैराग्राफ के अंदर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ बनाए जाएंगे। तो वही हम आपको टॉपिक के साथ साथ बताते जाएंगे कि किस तरह से एमसीक्यू बन सकता है और किस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आप पूरी तवज्जो से वीडियो देखेंगे, लेक्चर को सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें ये सारी साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आपका टॉपिक जो है वो हर तरह से कवर हो जाएगा। जो मर्ज़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, आप उसको ईज़िली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस का लिंक शेयर करते रहें ताकि हर एक स्टूडेंट का फ़ायदा हो। तो फिर स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे पहले तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम एक स्केच आपको दिखा रहे हैं कि बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम करने क्या जा रहे हैं, क्या चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब, ये जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बेसिकली दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। देखें, एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिंपल आप चार्ज भी कह सकते हैं। और स्टैटिक मीन्स क्या होता है? एट रेस्ट। तो इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर हम चार्जेस को स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन चार्जेस कौन से? जो रेस्ट की हालत में होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसको दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इज़ द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? अब ये आपको सिर्फ स्केच बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा ज़रूरी है आपके लिए जानना, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर हम किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो स्टैटिक चार्ज का जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास ऐसा यूनिट होगा, कॉलम। सी से उसको डिनोट करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स आप बेस क्वान्टिटीज़, डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ के जो दो टेबल 9th क्लास में याद कर चुके हैं, ये वहीं से आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो कॉलम होता है। ये डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ है। ठीक है जी। उसके बाद से यहीं से देखें, आगे हम चलते हैं कि कैन बी, यानी कि ये स्टैटिक चार्जेस जो है कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, यानी कि इन चार्जेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारे पास नंबर 1 क्या होंगे जी? पॉजिटिव चार्जेस, और नंबर 2 क्या होंगे? नेगेटिव चार्जेस होंगे। तो इसी पे फिर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि लाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि सेम चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस तरह की चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और फिर याद रख लें, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस का मतलब जो अपोजिट चार्जेस होंगे, अगर एक प्लस का है दूसरा नेगेटिव का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। फिर आगे देखें कि यहीं पे हम आगे चलते हैं कि आर प्रोड्यूस, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं, आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ, ये पैदा होंगे सरफेस पे। किस चीज़ की सरफेस पे? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की सरफेस पे भी पैदा होंगे और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर्स की सरफेस पे भी पैदा होंगे। देखिए, समझ आ रही है ना कि इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स की सरफेस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होंगे, उसमें जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो थ्रू इंडक्शन होगा, यानी कि इंडक्शन के थ्रू
अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ आपका माइंड बना रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की सरफेस पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो थ्रू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की सरफेस पे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसके भी हम कुछ एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इंसुलेटर, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की सरफेस पे चार्ज आ रहा है थ्रू फ्रिक्शन, याद रख लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आ रहा है थ्रू इंडक्शन। इसके अलावा एक तीसरा प्रोसेस होता है, वो होता है कंडक्शन, ठीक है। वो हम अभी इस आज की इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस चैप्टर के अंदर ये दो मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं, इंडक्शन और फ्रिक्शन, ठीक है ना। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लेना चाहिए कि तीसरा मेथड कंडक्शन भी होता है, कि दो बॉडीज़ को जब कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। तो ये फिर आपको साथ बताएंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के बिहेवियर को हम डिस्कस करेंगे। तो आगे मैंने लिखा है सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि जहाँ चार्ज होगा उसके अराउंड उसका फील्ड ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। अब फील्ड क्या होता है? चार्ज के अराउंड एक ख़ास हद तक जो उसका इफ़ेक्ट होता है ना, उसी को डियर स्टूडेंट्स फील्ड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे। यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये जाहिर किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि उसी फील्ड को हम फील्ड लाइंस के तौर पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम दो पॉइंट्स याद करेंगे। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगी वो आउटवर्ड होगी, ठीक है, आउटवर्ड होगी। और डायरेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज हम डिस्कस करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। ये छोटी छोटी बातें अगर आप माइंड में रख लेंगे तो आपका अगला जो चैप्टर के टॉपिक्स होंगे उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, उनको तैयार करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ये स्केच या मैप अगर आप याद नहीं रखेंगे, नहीं सुनेंगे, इसको फजूल समझेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ना इस चैप्टर से डर लगेगा। मैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इसीलिए लगा रहा हूँ कि आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि भाई इस चैप्टर के अंदर तो ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। थोड़ी सी मेहनत से अगर पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप सिर्फ रट्टे मारेंगे, दो चार लाइनें याद करेंगे, फिर डिस्टेंस आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लो जी, फिर ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा डिस्टेंस हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में डिस्टेंस इस चैप्टर के अंदर लास्ट में हम कुछ हैज़र्ड्स डिस्कस करेंगे, यानी कि ख़तरात, जिसमें लाइटनिंग स्ट्राइक्स होगी, चार्जेस की वजह से होती है। लाइटनिंग फ्लैश जो बिजली चमकती है, ठीक है, जब बारिश का मौसम हो तो बिजली चमकती है, उसी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे लास्ट में। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है जी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ये भी प्रोसेस देखेंगे। और लास्ट में फिर इसी की एप्लीकेशंस होंगी। और एप्लीकेशन में हमारे पास दो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एक स्प्रे पेंटिंग और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये पूरे चैप्टर के अंदर ये टोटल चीज़ें जो आपको हमने यहाँ पे बताई हैं ये हम डिस्कस करेंगे। देखें कितना आसान चैप्टर होगा, ठीक है ना। तो अब हम डियर स्टूडेंट्स पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ पे अगर आपको हेडिंग क्लियरली नज़र आ रही हो, ये हाँ जी अब ठीक है। तो वो जी हमारा टॉपिक है 13.1 और टॉपिक का नेम है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे पैदा करेंगे। तो ये आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। याद रहे ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो पहला टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्लियर कर लें, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। तो जो कुछ डियर स्टूडेंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और जो थ्योरी मैंने लिखी हुई है सिर्फ यही आप याद करेंगे, फिर से सुन लें, आप इसी तरह के नोट्स बनाएं, साथ साथ नोट भी करते जाएं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लें, पहले समझ लें। तो बहरहाल चीज़ें आपको यही तैयार करनी पड़ेंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी कोशिश होती है कि आप कहते हैं बुक से निशान लगवा दें, ये भी बुक वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। बच्चे बार बार कहते हैं नहीं सर आप ना हमें अलग से बोर्ड पे बता दें या इस तरह से अलग चीज़ें बना के बताया करें। तो हमने साथ साथ नोट्स बनाने हैं। तो फिर जो कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे थ्योरी डिस्कस करूँगा यही कुछ आपने याद करना है, इसके अलावा कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना आप याद कर लें बहुत है।
और जिस तरह मैंने लिखा हुआ है इसी तरह अगर आप पेपर में लिखेंगे आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर हो गया जी, सारी बातें क्लियर होगी ना। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखें, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रोडक्शन को आप डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होते हैं, तो सबसे पहले ये तो बताओ कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इसका पता होना चाहिए कि चार्ज है क्या भला। तो थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि 2 नंबर की ये डेफिनेशन अलग से आपसे पूछी जा सकती है। फिर इसका थोड़ा सा हम डायग्राम से मतलब समझेंगे और फिर अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए ना, एक एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है या चार्ज क्या है? सिंपल, इट इज़ द इंट्रिंसिक या फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल आइदर दे अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर इज टर्म्ड एज चार्ज। भाई ये पार्टिकल की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, प्योर, ठीक है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो या तो किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है या फिर रिपेल कर सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होगी ये चार्ज कहलाती है, ठीक है। अब थोड़ी सी अगर ये डेफिनेशन आपको मुश्किल लगे तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिशिएंसी आर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। भाई एटम पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई है, कमी हुई है, या उस पर बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि बॉडी पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो एटम की कहानी देखें। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम या एटम है, ठीक है, हीलियम ही को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक एटम, एटम के इनसाइड क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होंगे? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगर आपके पास पार्टिकल क्या है? हीलियम का। अगर एटम हीलियम है तो फिर इसका मतलब 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो ये देखें, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे अलग इनको मेंशन कर दिया कि प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस में। ये तो बात आप जानते हैं। और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक। अब ज़रा यहाँ पे गौर से समझिएगा। हम कंसीडर करते हैं कि ये 2 हमारे पास न्यूट्रल बॉडीज़ हैं, यानी कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है? एटम है। ये एक एटम है और दूसरा ये एटम है। अब ये दोनों क्या है? न्यूट्रल, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल पार्टिकल है, पता है ना। अब न्यूट्रल का मतलब क्या है? न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। ये नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन चार्ज से मुराद ये है कि उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो इसका मतलब यही है कि ये क्या है? न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मतलब चार्जेस की पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है। अगर 6 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके ऊपर 6 नेगेटिव होंगे। चार्ज होगा लेकिन दोनों की तादाद क्या होगी? बराबर होगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बॉडी न्यूट्रल है। क्लियर? अब हम डेफिनेशन को समझते हैं कि अगर, अब ज़रा गौर से सुन लें, अगर एक एटम किसी दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता है या उससे इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस बॉडी पर, उस न्यूट्रल बॉडी पर चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इधर है जी पॉजिटिव की तादाद है 3 और नेगेटिव की तादाद है 3, क्योंकि पहले न्यूट्रल था। इस पे भी पॉजिटिव की तादाद है 3 और इस पे भी नेगेटिव की तादाद है 3। अब एक एटम सपोज करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस वाले बी वाले एटम को दे देता है। ए वाला एटम बी वाले को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो बी वाले पे नेगेटिव एक और आ जाएगा, और जहाँ से नेगेटिव निकलेगा पीछे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आइन। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो अब देखें ज़रा, बी पे नेगेटिव कितने हो गए? 1 2 3 4। पॉजिटिव कितने हैं? 1 2 3। तो 3 3 से कैंसल, इस बॉडी के ऊपर एक नेगेटिव बच जाएगा। तो इसका मतलब जो बी बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो इस पर चार्ज आ गया। बात समझ आई? और जिस ए बॉडी ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया था, उसके ऊपर देखें तो ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव से कैंसल, 2 पॉजिटिव बच जाएंगे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पीछे पॉजिटिव बच गया ना, नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, पीछे पॉजिटिव बच गया। तो इसका मतलब जिसने दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने लिया उस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी आर एक्सेस, एक से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, दूसरी पे इजाफा हुआ है, ठीक है। तो इन एन एटम ये क्या कहलाती है? डेफिनेशन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम को एक इलेक्ट्रॉन देता है या उससे लेता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि चार्ज का जो सोर्स है वो बेसिकली एटम है। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लो जी, अगर आपको कहानी समझ आ गई ना इलेक्ट्रिक चार्ज का,
पता चल गया, तो अब टॉपिक को समझना बहुत आपके लिए आसान हो गया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले देखें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले एग्जांपल तो ये देखें कि डियर स्टूडेंट्स, आप डेली जो है अपने बालों में कंघा करते हैं, कॉम्ब, ठीक। तो जब आप कंघा बालों में करते हैं बार बार, ये एक्सपेरिमेंट आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। इसी कागज़ के छोटे छोटे पीसीस लें, उनको थोड़ी देर के लिए ऐसे आप सर के बालों में हल्का सा लगा के फिर उसको यहाँ पे सरफेस पे रख दें या किसी जगह पे रख दें। फिर आप कंघा लें, कंघा को आप अपने बालों में फेरें। थोड़ा सा कंघा करने के बाद आप उसी कंघे को अगर कागज़ के छोटे छोटे पीसीस के पास लेके आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंघा जो है वो उन छोटे छोटे कागज़ के पीसीस को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। कागज़ के पीसीस जो हैं वो कंघे के साथ चिपक गए हैं। तो इसका मतलब अब क्या है कि कंघा आपके बालों में देखें, जब आपने उसको लगाया, रब करवाया, फेरा बालों में, तो ड्यू टू फ्रिक्शन उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। इसी तरह जब कागज़ के पीसीस के करीब आप लेके गए तो कागज़ के पीसीस जो है उनके ऊपर भी चार्ज मौजूद है, तो वो उस कंघे के साथ चिपक गए। तो देखें इस तरह से उनके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। क्या आ गया, चार्ज आ गया। लेकिन यहाँ चार्ज किस वजह से आया है बेटे, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये एक एक्टिविटी है जो आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस टॉपिक के अंदर देखें ना, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज पैदा हो गया। तो हमने लिखा है कि वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग, बाय रबिंग, ये रबिंग हुई है ना, कंघा आपने बालों में फेरा, रब करवाया। अ न्यूट्रल बॉडी विद एन अदर न्यूट्रल बॉडी, जब एक न्यूट्रल बॉडी को किसी दूसरे न्यूट्रल बॉडी से आप रब करते हैं, आप क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उन बॉडीज़ के ऊपर क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज आ जाता है। तो ये पहला मेथड है, ड्यू टू फ्रिक्शन एक बॉडी न्यूट्रल बॉडी पे किस तरह से चार्ज आता है, वो हमने उसके लिए 2 एक्टिविटी आपको बताई है। अब आ जाएंगे बुक के अकॉर्डिंग, एक एक्टिविटी है 13.1, इसको ज़रा समझते हैं, देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले बुक वाला 13.1 एक्टिविटी जो कि आप घर भी बैठ परफॉर्म कर सकते हैं, वो क्या कह रहा है कि आप एक प्लास्टिक का रॉड ले, उसको एक सिल्क थ्रेड के साथ यहाँ पे हैंग कर दें, लटका दें। तो ये देखें, ये ब्लैक वाला एक प्लास्टिक का रॉड है जिसको हमने सिल्क थ्रेड की मदद से यहाँ से एक हुक से के साथ कनेक्ट किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। फिर हमने यहाँ पे एक और प्लास्टिक का रॉड लेना है। अब ये देखें दोनों क्या हैं, न्यूट्रल, ठीक है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इन प्लास्टिक रॉड को हम क्या करेंगे, फर के साथ रब करवाएंगे। यानी कि इस प्लास्टिक के रॉड को भी आप फर के साथ रब करवाएं और इस प्लास्टिक के रॉड को भी आप फर के साथ रब करें। रब कुछ देर करने के बाद, यानी कि रबिंग के बाद, आप इन दोनों प्लास्टिक के रॉड्स को एक दूसरे के करीब लेके आएँ। जैसे ही आप करीब लेके आएंगे तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे कि दोनों जो रॉड हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब रिपल्जन तो होती है ड्यू टू चार्जेस, ड्यू टू फील्ड। तो इसका मतलब है क्योंकि जहाँ चार्ज होगा वहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो अब जब ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे तो इसका मतलब होगा कि इनके ऊपर चार्ज आ चुका है। तो याद रखें, जब प्लास्टिक रॉड को फर के साथ आप रब करवाएंगे तो फिर डियर स्टूडेंट्स, जो इस प्लास्टिक के रॉड पे चार्ज आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये निशानी भी याद रखनी है क्योंकि ये भी MCQ में पूछा जा सकता है कि प्लास्टिक के रॉड को फर के साथ रब करवाएं तो चार्ज रॉड पे कौन सा आता है, तो नेगेटिव आता है। इसी तरह इसको भी आपने फर के साथ रब करवाया तो इस पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है। अब दिखेगा तो नहीं कि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है, निशानी याद रखनी है। फिर जब इन दोनों को आप रबिंग के बाद एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये वाला इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि चल परे हट, ये वाला इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कि चल भी परे हट तू भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी फोर्स है बेटे, रिपल्जन की। तो एक दूसरे को ये रिपेल करेंगे। तो अब चार्ज आया है तो इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया है ना। तो ये है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन ये कौन सा मेथड है यहाँ पे, ड्यू टू फ्रिक्शन। अब इसी की दूसरी हमारे पास एक्टिविटी है 13.2, ये भी बुक ने डिस्कस की है तो इसको भी देख लेते हैं। दोबारा डियर स्टूडेंट्स क्या करें, आप वही आपके पास एक प्लास्टिक रॉड की बजाय आप पहले क्या लें, ग्लास का रॉड लें। एक ग्लास रॉड है हमारे पास यहाँ पे, फिर उसी सिल्क थ्रेड के साथ हमने यहाँ पे इसको हैंग किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली रॉड को अटैच किया हुआ है। और फिर यहाँ पे हमारे पास एक और प्लास्टिक का रॉड है। अब ये 2 रॉड आ गए, एक ग्लास का रॉड है। अब ज़रा डिफरेंट सिचुएशन होने जा रही है, और ये क्या है, प्लास्टिक का रॉड है। अब आप एक काम करें, इस ग्लास के रॉड को आप सिल्क के साथ रब करवाएं। इस ग्लास के रॉड को आप सिल्क के साथ रब करवाएं और इस प्लास्टिक के रॉड को आप फर के साथ क्या करें, रब करवाएं। तो रबिंग के बाद जब आप इन दोनों रॉड्स को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी कि ये वाला रॉड इस पे फोर्स एक्सर्ट करके इसको अपनी तरफ खींच रहा है और ये वाला रॉड जो है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये वाली फोर्स एक्सर्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे देखें कि दोनों रॉड्स एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका मतलब इन दोनों रॉड्स पे रबिंग के बाद चार्ज आया है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ग्लास रॉड को जब आप सिल्क के साथ रब करते हैं तो इस रॉड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ये भी आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब करवाते हैं तो उस पर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है जी, याद रख लें। और प्लास्टिक के रॉड को जब आप फर के साथ रब करवाएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आप जानते हैं कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यह भी मैंने मैप के अंदर, स्केच के अंदर आपको बताया है कि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देखें फ़ायदा हो रहा है ना उस मैप का। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब इसका मतलब एक केस हमने देखा जिसमें अट्रैक्शन हो रही है और एक केस हमने यहाँ पे देखा जिसमें क्या हो रही है, रिपल्जन हो रही है। तो फिर यहीं से हम जो थ्योरी की लाइन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, वो आप ज़रा गौर से देख लें कि वर्डिंग आपने किस तरह से लिखनी है। बस यही काम करना है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, देखें यहाँ पे अट्रैक्शन हो रही थी, आर रिपल्जन बिटवीन द सब्सटेंसेस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्जेज। ये जो अट्रैक्शन और रिपल्जन हुई है ये बेसिकली फील्ड की वजह से हुई है। अब फील्ड कहाँ से आया, क्योंकि जब चार्जेस आएंगे तो इसके अराउंड फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्जन इज ड्यू टू फील्ड, और फील्ड वहाँ होता है जहाँ चार्ज होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो लेकिन असल में इलेक्ट्रिक चार्जेस नहीं कहना, आपने फील्ड कहना है कि अट्रैक्शन और रिपल्जन जो होती है वो ड्यू टू फील्ड होती है। लेकिन फील्ड तो वहाँ होगा जहाँ चार्ज होगा, तो चार्ज आया है तो फिर अट्रैक्शन और रिपल्जन हुई है ना। बात समझ आ रही है ना। तो चार्ज के आने से ही अट्रैक्शन रिपल्जन आई है, क्योंकि चार्ज आ गया तो फील्ड आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन रिपल्जन हुई है, लेकिन ये किस मेथड के तहत हुई है, वो हुई है ड्यूरिंग रबिंग, जब आपने दो बॉडीज़ को रब करवाया है। क्लियर हो गया जी। फ्रिक्शन का मेथड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो यही कुछ आपने डियर स्टूडेंट्स पहले टॉपिक में तैयार करना है, यही आपको बता दी है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ये अलग से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, और इन्हीं एक्टिविटी से जो कुछ हमें समझ आया है उनको आप अपने वर्डिंग के अंदर आप लिख सकते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, पॉइंट्स बन जाएंगे। तो फिर से कह रहा हूँ, ये 2 नंबर का आपसे अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप हमें इलेक्ट्रिक चार्ज की 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स आर रिपेल एन अदर ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, मैं स्टार्ट में ही आपको बता चुका हूँ। क्लियर, वही बात है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, बेसिकली हमने यहाँ पे देखा ना कि दो डिफरेंट मटेरियल हमने लिए, ठीक है, और उन दोनों के ऊपर जो चार्ज आया वो भी डिफरेंट टाइप का आया। और ये कब हुआ, जब आपने 2 बॉडीज़ को रब करवाया। ठीक है, तो उसी को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ये भी हमने देखा कि पहली एक्टिविटी जो 3.13.1 थी उसमें लाइक चार्जेस, जो सेम चार्जेस थे, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ये भी आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी बन जाएगी। और चौथा क्या है पॉइंट आपके पास, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी हमने यहाँ 13.2 में देखा कि अनलाइक चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे हमेशा। उसके बाद लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिपल्जन इज द श्योर टेस्ट ऑफ द चार्ज ऑन अ बॉडी, यानी कि बॉडी के ऊपर चार्ज है इस बात की गारंटी 100%, देखें ना, श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी पे चार्ज मौजूद है, इस बात की गारंटी आपको कहाँ से मिलेगी, अट्रैक्शन से या रिपल्जन से? तो आंसर होगा रिपल्जन से। यानी कि किसी बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी को जाहिर करने के लिए रिपल्जन ज़रूरी है या अट्रैक्शन? तो आपका आंसर होगा रिपल्जन। कि रिपल्जन से हम ये बात की गारंटी दे सकते हैं इस बात की कि भाई उस बॉडी के ऊपर चार्ज मौजूद है। अट्रैक्शन से आप 100% गारंटी नहीं दे सकते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड MCQ किस तरह से आएगा, तो वो मैंने साथ में यहाँ पे MCQ बनाया हुआ, इसके बाद टॉपिक एंड हो जाएगा। थोड़ी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन आपको डिटेल में एक एक चीज़ बता रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसी तरह से चीज़ों को याद रखेंगे इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो देखें, इसी पॉइंट से MCQs बनेगा। अब जो MCQs बनेगा वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने लगा हूँ। तो देखें जी, कहते हैं विच वन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। देखें ना, इसी पॉइंट से MCQ की स्टेटमेंट बन के आएगी। विच वन इज़ द श्योर टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी, बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी के लिए
किस बात की गारंटी ज़रूरी है, या कौन सी इनमें से ऐसी चीज़ है जो इस बात की गारंटी देती है 100% के बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी है? क्या अट्रैक्शन आपको गारंटी देती है, या रिपल्जन आपको गारंटी देती है, या बोथ ए एंड बी दोनों हो सकती हैं, या फिर नन कोई नहीं? तो अभी आपको बताया ना रिपल्जन, तो अब इसको थोड़ा समझना भी है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपने ऑप्शन ही याद रखनी, ऑप्शन तो इसकी बीटा ही है, इसी को आप सेलेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझ लें कि डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो ये देखें कि सपोज करें आपके पास ये एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, ठीक। दूसरा बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है, यानी कि उसको हम चार्ज कर चुके हैं किसी भी मेथड के तहत, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कह लें या कोई और मेथड कह लें, लेकिन इस बॉडी के ऊपर चार्ज है सपोज करें जी नेगेटिव, बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है नेगेटिव। अब हम जानते हैं कि इस बॉडी के ऊपर चार्ज कौन सा है नेगेटिव, तो जब आप इसको करीब लेके आएंगे इस रॉड के जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब बॉडी के ऊपर चार्ज हो तो अट्रैक्शन होती है ना, बॉडी के ऊपर चार्ज है तो अट्रैक्शन हो रही है। लेकिन अगर मैं एक बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल लेता हूँ, अब ज़रा गौर से समझना, ये वही दोबारा रॉड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये बॉडी है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये बॉडी क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद बराबर है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब यही है कि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की तादाद बराबर है, यही बताया ना न्यूट्रल का मतलब। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये बॉडी तो है न्यूट्रल, ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल। इसका मतलब हमें नहीं पता इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है, तो न्यूट्रल है। लेकिन जब आप इस न्यूट्रल बॉडी को इस प्लास्टिक के रॉड जो कि चार्ज शुदा है, इस रॉड के करीब लेके आएंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि इस बॉडी के ऊपर जो चार्जेस थे पॉजिटिव और नेगेटिव जिनकी तादाद बराबर थी, उनमें से नेगेटिव चार्जेस इस साइड पे सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और पॉजिटिव इस साइड पे दूसरी साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। और ये वाला बॉडी इस रॉड की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन। यानी कि फिर से रिपीट करता हूँ कि जो बॉडी न्यूट्रल था उसके ऊपर चार्जेस तो मौजूद हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की तादाद बराबर है। अब जब इस न्यूट्रल बॉडी को आप इस चार्ज शुदा रॉड के करीब लेके आएंगे, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस न्यूट्रल बॉडी की एक साइड पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब ज़रा देखें कि ये पॉजिटिव रॉड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये न्यूट्रल बॉडी को भी रॉड अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब बॉडी पे चार्ज हो तब भी अट्रैक्शन होती है, बॉडी पे चार्ज ना हो तब भी अट्रैक्शन होती है। तो फिर इसका मतलब 100% गारंटी तो आप नहीं दे सकते कि बॉडी पे चार्ज होगा तो ही अट्रैक्शन होगी, ये तो 100% गारंटी नहीं दे सकते ना, क्योंकि बॉडी पे चार्ज हो तब भी अट्रैक्शन, बॉडी पे चार्ज ना हो तब भी अट्रैक्शन। तो फिर ये श्योर टेस्ट तो ना हुआ ना कि एक बॉडी पे चार्ज है कि नहीं है। इसका मतलब अगर बॉडी पे चार्ज है, इस बात की हमें गारंटी देगा, तो वो रिपल्जन देगी। रिपल्जन होगी ही तब जब बॉडी के ऊपर चार्ज होगा, अगर बॉडी न्यूट्रल होगा तो रिपल्जन नहीं होगी। तो इसका मतलब एक बॉडी के ऊपर चार्ज की मौजूदगी है, इस बात की हमें 100% जो गारंटी मिलेगी वो रिपल्जन से मिलेगी। अट्रैक्शन से 100% गारंटी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ हो भी रही है और यहाँ न्यूट्रल बॉडी पे भी हो रही है। तो ये इसीलिए बीटा ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन थी। देखिए मैंने 5-7 मिनट बेटे इसी MCQs पे लगाए हैं, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखने, इसकी समझ भी होनी चाहिए, डायरेक्ट रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज के इस फर्स्ट टॉपिक के डिस्कशन। बस यही चीज़ें आपने इस टॉपिक की तैयार करनी है, इसके अलावा आपने कुछ तैयार नहीं करना। अब आगे जो है वो सेल्फ असेसमेंट का आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।